नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ही क्यों, पार्टियों से लेकर जनता तक सब पलटू राम, बोली जदयू। नीतीश को लेकर जदयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। नीतीश को बोले सुधाकर, कृषि रोड मैप की जांच से खुलेगी नींद। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम बदला। प्रशांत किशोर ने फिर तेजस्वी पर कसा तंज, जनता बेवकूफ नहीं। के पाठक का नया फरमान। बेगूसराय में पकड़ौवा विवाह के विवाद में ट्रिपल मर्डर। भागलपुर में महिला का शव मिलने के बाद बवाल। बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड, होगी झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए सियासी दलों से लेकर जनता तक को पलटू राम बता दिया है और इसके पीछे तर्क भी दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी पलटू राम है और जनता भी हर बार अलग अलग पार्टी को वोट करती है, ऐसे में वो भी पलटू राम है। एक तरह से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अलट पलट का है और अगर रोटी को अलटोगे पलटोगे नहीं तो खराब हो जाएगी। केसी त्यागी ने कहा कि हम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सभी पलटू राम हैं, बीजेपी वाले भी पलटू राम हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से दिए गए बयान के बाद जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी साफ बोल दिया था कि जिनको कुछ बोलना है बोलते रहे, हम फिर से एनडीए में हैं और हम लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। ऐसे में अब जदयू विधायक गोपाल मंडल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गोपाल मंडल ने कहा कि राजनीति में दरवाजा तो खुला ही रहता है, किसी का दरवाजा बंद नहीं रहता। नीतीश कुमार अभी जिसके साथ चल रहे हैं चलने दीजिए। अभी तो जदयू और एनडीए का गठबंधन 2024 तक चलेगा, इसके बाद देखा जाएगा। आरजेडी कोटे के कई विभागों की जांच कराने की घोषणा के बीच पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने मांग की है और बिहार में वर्ष 2008 से अभी तक 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए हैं। कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ भी सरकार की योजनाएं थी वह पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसीलिए सबसे पहले सरकार को कृषि रोड मैप की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले 3 कृषि रोड मैप का जांच जरूर करवाएंगे और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल था। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद ही सीट का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए हम लोग अपने तरह से चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। वहीं लालू यादव को लेकर कहा कि वो सत्ता से बाहर हुए तो सीधा आसमान से धरती पर गिरे हैं, इसीलिए अभी उन्हें दरवाजा बंद और खुला दिखता है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों नीतीश कुमार ने भी समाधान यात्रा की थी। बिहार के कितने लोगों और बिहार की कितनी समस्याओं का समाधान हो गया है। अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बिहार के कितने लोगों को न्याय मिल गया है। अब तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान सामने आया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और छुट्टी के दिनों में स्कूल खोले रखने के निर्देश दिए। हालांकि इन दिनों में छात्र छात्राओं को स्कूल नहीं आना पड़ेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर स्कूलों में मरम्मती और आवश्यक काम किए जाएंगे। इससे चुनाव में सहूलियत होगी और राशि लौटकर जाने का मामला भी नहीं बनेगा। राशि से भवनों के मरम्मत के साथ साथ स्कूलों में बेंच, डेस्क और अन्य सामानों की खरीदारी भी होगी। पाठक ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए छुट्टी के दिनों में विद्यालय का काम कराया जाएगा। बेगूसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है, जहां पकड़ौवा विवाह के बाद लड़की को ससुराल में नहीं रखने के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। एक साथ 3 लोगों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीम हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
भागलपुर में एक महिला का शव मिलने के बाद माहौल बिगड़ गया। 2 दिन से लापता महिला का शव मिलने के बाद प्रीतिका के परिजन आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। आक्रोशितों ने कई लोगों के साथ मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आ गई। एसपी ने कहा कि अगर थाने की गलती सामने आई तो कार्रवाई होगी। बिहार की कई जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पटना के बाढ़ उपकारा समेत अन्य जिलों के भी जेलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार सासाराम और छपरा के जेलों में भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी से जेलों में हड़कंप मच गया है। पटना के बाढ़ उपकारा में एसडीएम शुभम कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सभी कैदी वार्डों की तलाशी ली गई है। हालांकि इस दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री जेल से नहीं पाई गई। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। फिर से ठंड दस्तक देगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया है कि पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन इलाकों से गुजरकर बिहार की तरफ से आने वाली पछुआ हवाएं सर्द होगी और राज्य में कनकनी बढ़ा सकती है। इसके साथ ही उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 21 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ कुछ स्थानों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा सर्द हवाओं की वजह से फरवरी के बचे हुए दिनों में सर्दी बढ़ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।